Good morning everyone and welcome to Love Meets All in One। आई होप आप सबको अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे तरफ से नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई, दुर्गा पूजा की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज नवमी है, सो सबको हैप्पी नवमी। और आज मैं कंजक बैठाने जा रही हूँ, तो मैं नहा ली हूँ सुबह सुबह उठ के, बस नहा धो के फ्रेश हूँ, बस रसोई में आ गई हूँ फटाफट से प्रसाद वगैरह रेडी करने। तो सबसे पहले हम लोग हलवा की तैयारी करेंगे। तो एक तरफ चाशनी बॉईल होने के लिए चढ़ाएंगे और एक तरफ सूजी को घी में भून लेंगे। मम्मी की हेल्पर जो लाइक घर में सब काम वगैरह करती है वो आ गई है, तो उन्होंने रसोई वगैरह को क्लीन कर दिया है, सब पोंछ उछ के। और जो बर्तन में हम सब कुछ बनाएंगे सब धो के बिल्कुल फ्रेश रेडी है। तो टाइम बहुत कम है, लाइक आधा घंटा है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने 8:30 बजे कहा है सब कंजकों को आने, तो सबको आते आते 9 बज जाएगा। लाइक 9 से 9:30 के बीच पूजा वगैरह कर लूँगी, सबको प्रसाद वगैरह खिला लूँगी। तो अभी 8 बज मैंने ऑलमोस्ट बजने वाले, अभी प्रॉपर 8 बज नहीं गए। तो चल रही हूँ, पानी वानी सब भर लिया था सुबह चलते समय जब पानी चल रहा था फ्रेश। तो अब जल्दी से प्रसाद रेडी करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं कढ़ाई में घी डाल रही हूँ हलवा प्रिपेयर करने के लिए, लाइक सूजी को भूनने के लिए। और उधर मैंने डेगची में पानी चीनी डाल के उसे बॉईल होने के लिए अलग से रख दिया है, ताकि जब तक सूजी इधर घी में भूनेगा तब तक हलवे के लिए चाशनी भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मीडियम फ्लेम पे सूजी को हम लोग 5 से 10 मिनट अच्छे से भून लेंगे, तब तक ये ब्राउन ना हो जाए और इसमें से अच्छे से भुनी हुई स्मेल ना आने लगे। और इधर मैं चाशनी में डालने के लिए इलायची को क्रश कर ले रही। इस तरह से इलायची क्रश करके इसे हम चाशनी में ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ आप देख सकते हो सूजी का कलर पूरा चेंज हो चुका है, अच्छे से दिख रहा है। तो सूजी हमारी अच्छे से भून गई थी। उसके बाद मैंने इसमें चाशनी डाल दिया। तो मैंने क्वांटिटी माप के लिया था, तो पूरी चाशनी मैंने डाल दी और उसको मुझे अच्छे से सुखा लिया। तो पानी सूख के अच्छा से हमारा हलवा रेडी है। तो यहाँ प्रसाद तैयार है। उसके बाद बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं सबको लाने गई थी। अली मेला बेटा हज के दिखा दिया। अली मेला इच्छू आ गया। हाय मेला इशू, मेरी छोटी छोटी बहन, मेरा काका। तो यहाँ सारे खुराफाती बच्चे मिलकर बदमाशी कर रहे थे। मैं रेडी हूँ, प्रसाद वगैरह बन के तैयार है और 7 कन्या आ गई है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है, जिसमें कि मैं तो 2-3 को जाके लेकर आई, लेकिन 2 अपने मैंने कॉलोनी की ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो जिनकी वजह से उनको लेके नहीं आ पाई हूँ। टोटल 9 बैठाती हूँ मैं, तो दोनों का प्लेट निकाल दूँगी और प्रसाद वगैरह निकाल दूँगी। और थोड़ी देर बाद अगर बारिश हो तो वो अपने आती हैं, तो वरना उनके घर थालियाँ पहुँचवा दूँगी। तो चलते सबसे पहले सबके पैर धोते हैं, आलता लगाते हैं। तो चलिए अब देखिए, मुझे बहुत मज़ा आने वाला, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं दिया जला ले रही हूँ। मम्मी कहती है ना कि सब कंजक के पैर धोने से पहले घर में दिया जला के उसके बाद बाहर निकलना चाहिए। तो सबको मैं चौखट पर लाकर सबके पैर धो रही हूँ और पैर धो के सबके पैर पोंछ के सबको पहले एक एक करके पैर धुला ले रही थी और सबको पैर वगैरह धुलाया। फिर अभी रियांश महाराज आएंगे, भैरव भैया हमारे ये आए भैरव भैया। बदमाशी कर रहे थे बहुत ज़्यादा, बहुत बदमाशी किया इसने। तो लाइक इसको इतने सारे बच्चों के साथ खेलने को मिला ना। फिर यहाँ एक एक करके सब कन्याओं के पैर में आलता लगा रही थी। तो अभी तो मैंने ईयरबड से सबके पैर में आलता लगा, उसके बाद भी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा आलता लग गया था। तो छोटे छोटे सब बच्चे थे, छोटे छोटे सबका पैर बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मेरी चाची की छोटी बेटी खड़ी है इंतज़ार में कि कब उसको लगेगा। उसे लग रहा था ये क्या नया चीज़ है, उसके लिए सब कुछ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। और ये बहुत ज़्यादा छोटी, वो अपने पैर के सारी उंगलियों को ना सिकोड़ ले रही थी। तो मतलब देखो कितना टाइट उसने कर लिया, मुझको लगाने नहीं दे रही थी। उसको लग रहा था कि ये क्या कर रही है, लेकिन लगने के बाद उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब वो इतनी खुश थी लगवा कर, आपको दिखेगा वो इतना ज़्यादा हंस रही थी, इतना उसे मज़ा आ रहा था, लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। बहुत खुशी था उसकी हंसी देखो।
उसकी इतना खुश, वो अपना पैर देख देख के वो बहुत खुश थी। मतलब उसको लग रहा था कि क्या कर दिया दीदी ने, पैर में क्या लगा हुआ है मेरा। और बहुत ज़्यादा वो इसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। छोटी सी प्यारी सी हमारी कन्या है, तो इसे मैंने आलता लगाया। इसे क्या, सबको आलता लगाया। तो सबको आलता वगैरह लगा के सबको टीका लगाया, आरती किया, मौली वगैरह बांधा, और फिर सबको प्रसाद एक एक करके सर्व किया। तो यहाँ आलता लगाना हो गया सबको। मैं प्रणाम वगैरह कर रही हूँ। लाइक मैंने आरती उरती सबकी उतार ली थी, सबको टीका लगा दिया है, मौली पहना दिया है। यहाँ पे मैं सब कन्याओं के पैर छू के सबसे आशीर्वाद ले रही हूँ। और ये सबके प्रसाद की थालियाँ तैयार है, और सबको इस तरह से फिर चुनरी दिया सर पे, और सबके सामने उनकी प्रसाद की थाली सर्व की। सब लोग ने एंजॉय किया, अच्छे से खाया, और फिर सबको घर भी पहुँचाना पड़ा बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा था। तो बस यार इसी तरह मैंने जल्दी जल्दी से कर लिया था पूजा। बहुत मज़ा आया। ये हमारी छोटी कन्या बैठी हुई, ये सारे बच्चे बैठे हुए, मैं सबका वीडियो ले रही थी। सब कोई बैठे हुए थे एक साथ एक जगह, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो पूजा अच्छे से हो गई, आपने तो देख ही लिया। अब सबको सबके घर से जैसे लेकर आई थी वैसे ही सबको सबके घर पहुंचा कर भी आ गई हूँ। अब हमारे लिए पूड़ियाँ तलूँगी। पापा खा के शॉप निकल गए जल्दी से। अब हम लोग जल्दी जल्दी से बाकी की पूड़ी लाइक फ्राई करके और जल्दी से नाश्ता करके और फिर हम भी दुकान के लिए निकलेंगे। ड्रेस वगैरह ऑफ कोर्स चेंज करूँगी, शाम को पहन के मेला में घूमने जाऊँगी। अभी तो बस ऐसे ही थोड़ा सा सुबह रेडी हो गई थी कि चलो पूजा के लिए। सो यार दिस वाज माय ओवरऑल लुक। अभी जल्दी में हूँ इसलिए ज़्यादा दिखाऊंगी नहीं। ऐसे एक ब्रेसलेट डाला था, इयररिंग्स पहना था, बहुत ही लाइट सा मेकअप किया था, बस एक थोड़ा ब्राइट बोल्ड लिपस्टिक लगा लिया था, एंड दैट्स इट। और ये रहा मेरा ड्रेस का ओवरऑल लुक। और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया और फिर गाय माता मिल गई तो उनको भी प्रसाद ग्रहण करवाया। तो पता नहीं उन्होंने केला क्यों नहीं खाया था, बाकी तो सब उन्होंने खा लिया था। ओके सो हमारा नाश्ता तो हमारा नाश्ता हो चुका है और मुझे गाय माता भी मिल गई थी गली में जाते हुए, तो मैंने जल्दी से उनको भी रोका और जो गाय का खाने का लाइक प्रसाद का प्लेट हमने सबसे पहले निकाला था तो वो हमने उन्हें दे दिया। पता नहीं लेकिन उसने केला नहीं खाया, काऊ केला नहीं खाता, मुझे ऐसे पता ही नहीं था। मैंने उसे दिया वो उसने नहीं खाया, मैंने छील कर दिया तब भी उसने नहीं खाया। उन्होंने पूड़ी चना हलवा पूरे अच्छा से खा लिया, पानी भी पी लिया लेकिन केला खाया ही नहीं। तो जो भी प्रसाद उन्होंने भी खा लिया, उन्होंने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया, अपना आशीर्वाद दे गई हैं वो भी मुझे। और अपने दुकान के सारे भैया लोग के लिए प्रसाद वगैरह पैक कर रही हूँ। और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया बिकॉज़ वो बहुत हैवी, मैंने पहले ही बोला मैं चेंज कर दूँगी। वो शाम को अगर बारिश नहीं हुआ, होपफुली अगर मेला घूमने गई तब दोबारा पहन लूँगी, वरना अभी तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नॉर्मल अपना कुर्ती पहन के जाऊँगी जो शॉप जाती हूँ। सबको प्रसाद वगैरह देंगे। प्रीति ने भी बोला था कि उसे भी पूरी हलवा खाना, तो उसके लिए भी अलग से पैक कर लिया है। तो बस अब हम लोग घर से निकलेंगे, एक बार घर वगैरह क्लीन कर लेते हैं, जितने जूठे बर्तन वगैरह सब साइड वाइड करके एक बार बेड वगैरह सब हम लोग झाड़ के सेट कर लेते और उसके बाद फिर हम लोग दुकान के लिए निकलेंगे। मैं शॉप आ गई थी, लाइक आ चुकी हूँ, थोड़ी देर हुआ है। गई थी पहले दादी के घर और चाची दादी सबको प्रसाद वगैरह दे के, आज मैं आलता लगा के पूरा हाथ आलता हो गया, सबको प्रसाद वगैरह देकर और अभी जस्ट शॉप आई हूँ। और आज शाम में ही जैसे लाइक 4:30-5 बजे के बाद से मार्केट सब शॉप्स वगैरह बढ़ाने लगते बिकॉज़ सब कोई मेला वगैरह घूमने जाते हैं। तो हम लोग भी आज नवमी मेला घूमने निकलेंगे। होपफुली अगर बारिश वगैरह नहीं हुआ तो हम सबको ही जाएंगे मेला देखने। तो जब मैं जाऊंगी तो आपको आज 2-3 जगह का माँ का दर्शन करवाऊंगी, माता रानी का दर्शन करवाऊंगी। बहुत खूबसूरत सब पंडाल तैयार हुए हैं, सब आप लोग साथ शेयर करूँगी। रियांश के पापा आ गए, हमने कर लिए ढेर सारी दुर्गा पूजा की मार्केटिंग। घर जाके आपको दिखाती हूँ। रियांश के पापा ने अभी नए शर्ट्स बहुत सारे लिए हुए हैं, तो उन्होंने एक
कॉटन पैंट वगैरह लिया है और रियांश के लिए हमने एक ड्रेस लिया है, मेरे लिए ड्रेस लिया है। और मैं तो ये हम लोग घर आ रहे थे और घर आते हुए मैं पंडाल की लाइटिंग की वीडियो ले रही थी। घर आने के बाद हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, थोड़ा से कुरकुरे तेरे मेरे सब कुछ खाया, एक हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। और ये रहा रियांश का ड्रेस जो परचेज़ कर लेकर आई मार्केट से। तो ये ग्रे कलर की डेनिम थी, मैंने डेनिम है बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा लुक है, रियांश को बहुत पसंद आया। और संग में ऑलिव ग्रीन कलर का फुल टी शर्ट था। तो मैंने फुल ड्रेस इसलिए परचेज़ किया ना कि आगे छठ है, दिवाली है, या फिर अब जैसे ठंड आ रहा है तो हाफ़ ड्रेस परचेज़ करके कोई फ़ायदा नहीं था। लाइक हाफ़ ड्रेस लेती फिर ठंड में तो वो रखा ही रह जाता, तो कोई यूज़ करने से इसलिए फ़ुल ड्रेस ही लिया। और फिर मेरे लिए फिर सूट परचेज़ किया है मैंने, तो मैंने क्या मतलब रियांश के पापा ने लेकर दिया हमें। तो ये मैंगो कलर का बहुत प्यारा सा चंदेरी कपड़े में ये सूट है, बहुत खूबसूरत इसका लुक है, बहुत रिच लुक है इसका, बहुत अच्छा मतलब कपड़ा बहुत क्लासी इसकी लाइक ओवरऑल लुक लग रहा था पहनने के बाद। इसे मैंने 10वीं के दिन पहना है, तो ये आपको इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ना उसमें दिखेगा कि हाँ ये पहना हुआ कैसा लग रहा था। तो ये कुर्ती है, इस पे इस तरह के ओवरऑल धागा का वर्क किया हुआ है एंड इसके साथ स्ट्रेट पैंट है सेम कलर का, बिल्कुल टोन टू टोन है। तो ये और मैंगो कलर का बहुत प्यारा सा कुर्ती है जिस पे धागे का वर्क किया हुआ है एंड मैंगो ही कलर का इसका स्ट्रेट पैंट है जिसमें नीचे थोड़ी सी डिटेलिंग दी हुई है सेम जिस तरह की ऊपर की कुर्ती में। और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा दिया, कॉन्ट्रास्ट क्या लाइक उसमें जो ग्रीन वर्क है उसके साथ मतलब डबल शेडेड दुपट्टा है इसमें ग्रीन एंड मैंगो कलर का। तो ओवरऑल ये सूट मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने जब इसे ट्राई किया था तो मुझ पे फिटिंग वगैरह भी सब बहुत प्यारा था। और सेकंड मैंने और एक ये कुर्ती ली है, ये उससे हल्की सी हल्की है लेकिन इसकी कपड़े की क्वालिटी सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये पिंक कलर का एक इस तरह का कुर्ती है जिस पे कि धागे का ना इस तरह शाइनी वर्क है और सेम वाइट स्ट्रेट पैंट है जिस पे उसी तरह का वर्क है और वाइट नेट का दुपट्टा है इस पर। और उसके बाद फिर ना बहुत लेट हो गया था, रात को 9 साढ़े 9 बजे मम्मी पापा शॉप से आए। तो फिर मैं ऐसी नॉर्मल ड्रेस में थोड़ा हमें पता था कि अब तक तो बिल्कुल हल्का हो गया होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं होगी, तो कुछ खास तैयार नहीं हुआ था, नॉर्मल कुर्ती प्लाजो पहन के चल गई थी। नई ड्रेस को नहीं मैंने वेयर किया, सिर्फ रियांश को अच्छे से रेडी कर दिया था और हम पंडाल घूमने चल गए थे। तो रियांश के पापा तो गए भी नहीं थे, मैं मम्मी पापा और रियांश हम चारों गए थे। तो मेले में भीड़ थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, जैसे रश होना चाहिए वैसा नहीं था, बहुत हल्का फुल्का सा भीड़ था। बहुत आराम से माता रानी के दर्शन हो गए, डेकोरेशन वगैरह तो आपने देख ही लिया बाहर का, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। अंदर में बच्चों को गेम्स भी खिलाया जा रहा था, तो ये 2 बच्चों के बीच में एक गेम स्टार्ट था तो मैंने थोड़ा सा उसका भी क्लिप ले लिया। एंड मेरे छोटे चाचू चाची वो लोग भी पता नहीं कोइंसिडेंटली हमें वहाँ मिल गए, तो दोबारा से पता हमारी अग्नियों से मुलाकात हो गई आज। तो यहाँ मैं अग्नियों को गोदी में लेके वीडियो बना रही थी, तो सबको से हम मिली और रियांश और इश्कीरत दोनों को लाइक मेरे रियांश को और चाचू की बेटी को दोनों को हमने झूले में झूलाया। बस ये छोटा सा एक झूला था जो हाथ से वो भैया चला रहे थे, इसमें हमने रियांश और इश्कीरत को झुलवाया। देन वहाँ पे गर्म डोसा बना कर दे रहे थे भैया, तो हम सबको वहीं पे लाइन लगा के खड़े हो गए डोसा खाने के लिए। पहले तो इन लोगों ने झूला झूल लिया, फिर हमने डोसा खाया सब कोई ने। रियांश और इश्कीरत को हमने प्लेन डोसा बनवा दिया था, दोनों ने एंजॉय किया और हम सब ने मसाला डोसा खाया, अच्छा बनाया था उन्होंने। उसके बाद फिर मैंने चाउमीन भी खाया और बाकी सब ने आइसक्रीम खाई, लेकिन मुझको पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था, तो मैंने आइसक्रीम ली थी लेकिन फिर मैंने मम्मा को दे दिया। और यहाँ सबके घर जाने का टाइम हो गया तो हम लोग बाय कर रहे थे सबको कि अब सब अपने अपने घर निकलेंगे। लेकिन चाचू चाची के जाने के बाद हम थोड़ा देर और रुके थे वहाँ मेले में, तो वो लोग चल गए थे और हम लोग मेले में बस थोड़ा सा घूम रहे थे। तो वहाँ बटाटा पूरी वाले भैया बना रहे थे, तो हमें भी मन कर गया तो हमने बटाटा पूरी खाया। रियांश ने ये बबल फुलाने के लिए परचेज़ किया था।
आ गए हैं मेले से घूम के। एक ही जगह घूमने गए बिकॉज बहुत बारिश हो रखी थी, तो मतलब मौसम अभी भी ऐसा किया हुआ था, लग रहा था कि फिर बारिश स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ के पापा गए नहीं थे, उनको हेडेक हो रहा था आज भी। तो हम लोग घूम कर आए सिर्फ अपने कॉलोनी के सामने में एक जो पंडाल है वहीं पे, लेकिन बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। बारिश के चलते बहुत ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह नहीं लगे थे, लेकिन जितना भी था बहुत अच्छा था, हमने उतने में इंजॉय किया। चाचू भी वहीं पे मिल गए थे, चाचू चाची दोनों, मेरी दोनों छोटी बहन, तो हमने सबको मिल के इंजॉय किया। और चाची की एक बेटी तो बहुत छोटी, लाइक अभी 1.5 साल की है, और जो दूसरी बेटी वो रियांश से 1 साल बड़ी है। तो लाइक रियांश और उसके बीच में बहुत ज़्यादा ना उन्हें मासी एंड भतीजे वाला फीलिंग नहीं है। दोनों एज एन भाई बहन बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत खेलते हैं, संग में फ्रेंड्स है बहुत अच्छे एक दूसरे के। तो उन्होंने झूला झूला, छोटा सा झूला एक ही लगा हुआ था, तो बस घूम के आ गए। कुछ मैंने जितना कुछ खाया उतने में पेट बहुत अच्छे से भर गया है। और यांश के पापा के लिए और हम लोग के लिए एक एग रोल हमने पैक भी करवा लिया था। तो बस जा रही हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज करके फेस वॉश करूँगी, एग रोल खाएंगे, सब कोई पानी वानी पियेंगे और सोएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो 9वीं 10वीं आज ऑलमोस्ट एक साथ ही था, तो 10वीं ऑलरेडी लग चुका है। तो आप सबको हैप्पी दशहरा ना। हाँ जी, हैप्पी दशहरा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया। एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ऑल पे कीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टिल देन एवरीवन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।